सो दोस्तों वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग बात करने वाले हैं टाटा मोटर्स के बारे में। बेसिकली टाटा मोटर्स का पिछला अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे आधे % की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें टाटा मोटर्स के अंदर नजर आ चुकी है। तो बेसिकली यहाँ अगर आप देखोगे टाटा मोटर्स के अंदर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव अपडेट्स आया है और इसी अपडेट्स की वजह से आने वाले फ्यूचर में टाटा मोटर्स के अंदर रैली आपको नजर आ सकती है और हो सके तो मंडे के ही दिन आपको रैली नजर आ सकती है, क्योंकि पहले भी ऐसा अपडेट्स आया है और जब भी ये अपडेट्स आता है हमें हर एक कंपनी के अंदर तेजी तो नजर आ ही जाती है। मार्केट इसे पॉजिटिविटी के अंदर रिएक्ट कर लेता है। तो सबसे पहले टाटा मोटर्स का बिजनेस क्या है, देखिएगा कंडीशंस आपकी क्या होने चाहिए। अगर आप टाटा मोटर्स के अंदर बाइंग करना चाहते हो या फिर अगर आपने खरीदारी किया है तो कैसे आपको आने वाले सालों में मल्टीबैगर रिटर्न्स हमको मिलने वाला है। तो सबसे पहले आपको कंपनी को लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर होल्ड करना पड़ेगा। यही एक कंडीशन है कि आपको आने वाले फ्यूचर में ये कंपनी मल्टीबैगर आपको रिटर्न बना के दे सकती है। करंटली 500 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहे, आने वाले समय के अंदर इतना कंपनी के अंदर पोटेंशियल है कि 5000 रुपये के भी आसपास कंपनी आने वाले समय के अंदर हमें ट्रेड कर सकते, लेकिन सिर्फ आपको लंबे समय के लिए होल्ड करना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी का जो गोल है, कंपनी का जो व्यू है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बूस्ट करने का। और गवर्नमेंट का प्लान क्या है, 2040 तक तो पूरा रोड्स के ऊपर 100% इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ही आपको रन होती हुई नजर आएगी। 1% भी दोस्तों ऐसी व्हीकल्स रन नहीं होगी जो पेट्रोल्स और डीजल्स के ऊपर चलती हो, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिक ही व्हीकल चलने वाली है। और इंडिया के अंदर सबसे बड़ा प्लेयर कौन है, इंडिया के अंदर टाटा मोटर्स से सबसे बड़ा प्लेयर निकल के आ रहा है। तो चलिए अपडेट्स के बारे में दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं। देखिएगा मूडीज अपग्रेड रेटिंग आउटलुक ऑन टाटा मोटर्स टू पॉजिटिव फ्रॉम स्टेबल। तो सबसे पहले मूडीज ने एक रेटिंग्स हमें अपडेट किया गया है टाटा मोटर्स के रिगार्डिंग। पहले इनका मानना था एक आउटलुक स्टेबल, करंटली जो मानना है कि पॉजिटिव के द्वारा हमें एक रेटिंग दोस्तों दिया गया है, यानी कि एक रेटिंग बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है और इसी अपडेट्स के द्वारा हमें टाटा मोटर्स के अंदर रैली दोस्तों नजर आ सकती है। सबसे पहला जो स्टेबल रेटिंग दिया था करंटली वही स्टेबल हमें पॉजिटिव के अंदर दोस्तों रेटिंग हमें कन्वर्ट कर दिया गया है। तो देखिएगा मूडीज ने एक स्टेटमेंट दोस्तों ये दिया गया है इनके एनालिसिस के हिसाब से। मूडीज सेड it estimates that the auto major will reduce its gross debt by almost 40% by March 2024 फ्रॉम मार्च 2022 लेवल्स। तो बेसिकली इनका मानना है कि 40% का जो डेब्ट है ये रिड्यूस कर सकती है मार्च 2024 तक। और मार्च 2025 तक दोस्तों इनका ये मानना है कि टाटा मोटर्स इज परसीविंग अ नेट जीरो ऑटोमोटिव डेब्ट टारगेट बाय मार्च 2025। 2025 तक तो इनका मानना है कि टाटा मोटर्स 100% जो डेब्ट है वो रिड्यूस कर सकते हैं, जीरो हमें कंपनी के ऊपर डेब्ट हमें हो सकता है। तो इसको अच्छी खासी बेसिस के ऊपर इम्प्लीमेंट करने के लिए लगाने के लिए कंपनी का बहुत ज़्यादा स्ट्रगल हमें करना पड़ रहा है, लेकिन ये अच्छी बात है। अगर कंपनी का डेब्ट जीरो दोस्तों हो जाए तो कंपनी जितना भी अपना रेवेन्यूज अपना जनरेट करेगी, जितना भी अपना नेट प्रॉफिट जनरेट करेगी, वो हर एक जो रेवेन्यूज है नेट प्रॉफिट है वो पूरा कंपनी के ही अंदर नजर आएगा, कंपनी को बाहर किसी को पे करना नहीं पड़ेगा। तो देखिएगा सच एज JLR क्रेडिट प्रोफाइल इज की ड्राइवर ऑफ टाटा मोटर्स कंसोलिडेटेड नेट मैट्रिक्स, यानी कि जो जैगुआर एंड लैंड रोवर है उसके ऊपर भी कंपनी का जो सेल्स है लगातार हमें बढ़ रहा है। तो कंपनी का जो यार स्ट्रेटजी है वो बहुत ही अच्छे खासे ऐसी टाटा मोटर्स अगर परफॉर्म करे तो आने वाले साल में मल्टीबैगर रिटर्न्स हमें कंपनी जल्दी शेयर होल्डर्स को दे सकती है और कंपनी खुद के अंदर भी ग्रोथ हमें ला सकती है। तो बाय ऑन डी स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना। तो चलिए अभी हम बात करेंगे इन्फोसिस के बारे में। तो इन्फोसिस का परफॉर्मेंस 0.89% की पॉजिटिविटी के अंदर क्लोजिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। तो वैसे इन्फोसिस के अंदर एक हमें नेगेटिव खबर है और दो हमें एक पॉजिटिव खबर हमें निकल के आई है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे नेगेटिव खबर के बारे में। तो देखिएगा इस तरीके से अपडेट्स अच्छे कंपनीज के ही अंदर आपको नजर आता है। इस तरीके से नेगेटिव न्यूज जो होता है वो अच्छे कंपनीज के ही अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल इन्फोसिस हो, विप्रो हो, बजाज फाइनेंस हो, रिलायंस हो, ऐसी नजर में इन कंपनीज के अंदर पहले भी दोस्तों नजर आ चुका है। तो अपडेट्स क्या है, तो देखिएगा सेल इन्फोसिस विप्रो स्टॉक एज दे आर हाईली एक्सपोज्ड टू अर्निंग रिस्क एनालिस्ट सेज, यानी कि बेसिकली इन्फोसिस के अंदर सेल रेटिंग हमें एनालिस्ट के द्वारा दिया गया है। अभी ये सेल रेटिंग देख के बहुत ज़्यादा रिटेल इन्वेस्टर होंगे वो पैनिक लेवल क्रिएट करेंगे, डरेंगे। और ये अगर डरे तो इनको पता है अगर रिटेल इन्वेस्टर डरेंगे तो 100% वो इस कंपनी के अंदर माल बेचेंगे, यानी कि वो कंपनीज के अंदर माल सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। कोई भी कंपनी के अंदर सेलिंग करना स्टार्ट होता है तो उस कंपनी के लिए नेगेटिविटी
जनरेट हो जाती है और वही नेगेटिविटी कारण उस कंपनी के अंदर हमें स्लाइटली एक गिरावट हमें नजर आती है। कोई बहुत बड़ी गिरावट नहीं, लेकिन स्लाइटली गिरावट होती है, ऐसी गिरावट जहां इसे देख के रिटेल इन्वेस्टर अपना माल बेचने लगते हैं। तो ये पुराना, बहुत पुराना दोस्तों, सालों से ये प्लान चल रहा है, जो कि ब्रोकरेज फर्म का एंड एनालिस्ट लोगों का। सबसे पहले इनका प्लान होता क्या है? ये प्लान करते हैं कि अच्छी कंपनीज के अंदर, जिस कंपनी के अंदर इनको बाइंग करना होता है, उन्हीं कंपनीज के अंदर ये इस तरीके से अपडेट स्प्रेड करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल इन्फोसिस के अंदर ब्रोकरेज फर्म को बाइंग करना है, तो क्या वो करंट प्राइस के ऊपर बाइंग करेंगे? 1312 रुपये के आसपास बाइंग करेंगे? बिल्कुल भी नहीं। सबसे पहले ये क्या करेंगे, इस तरीके से न्यूज़ हमें स्प्रेड करेंगे मार्केट के अंदर। तो ये देख के रिटेल इन्वेस्टर सेलिंग करेंगे, कंपनी के अंदर गिरावट आएगी और गिरावट आने के बाद वही गिरावट्स के अंदर वो बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करेंगे। यही इनका पुराना हमें प्लान होता है। लेकिन ये प्लान एग्जीक्यूट दोस्तों कब होता है? जब रिटेल इन्वेस्टर इनका साथ देते हैं। अगर आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कंपनी के अर्निंग्स के ऊपर कॉन्फिडेंस है, कंपनी के फ्यूचर के ऊपर कॉन्फिडेंस, तो 100% पेशेंस रख के लंबे समय के लिए होल्ड करना। ऐसे तरीके से जो न्यूज़ है वो स्किप ही करना आसान हो जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की जाए, दिलीप भट्ट के द्वारा, एनालिस्ट के द्वारा एक बाइंग रिकमेंडेशन आया है, टाइम टू बाय इनटू आईटी एंड आल्सो होल्ड ऑन बैंकिंग स्टॉक्स। तो इनका मानना है कि ये टाइम आईटी स्टॉक को बाइंग करने का है और बैंकिंग स्टॉक को भी बाइंग करके होल्ड करने का ये मौका नजर आ रहा है। तो नेक्स्ट अपडेट्स की अगर बात की जाए, तो आने वाले फ्यूचर का जो Q1 का और Q2 का जो अर्निंग्स है, वो हमें जो Q4 के द्वारा ही, जिस तरह से Q4 का अर्निंग्स हमें कंपनी ने पेश किया, इसी के आसपास हमें निकल के आ सकता है। सीईओ की तरफ से हमें स्टेटमेंट नजर आ चुका था। तो यहाँ मुझे दोस्तों ऐसा लगता है, यहाँ न्यूज़ जिस तरह से स्प्रेड हो रही है, इस न्यूज़ के कारण हमें कंपनी का नेट प्रॉफिट्स के अंदर भी ग्रोथ आ सकता है और कंपनी के मार्जिन्स के अंदर भी ग्रोथ आ सकता है। तो अपडेट्स अगर आप देखोगे, पहले भी मैंने ये अपडेट्स के बारे में आपके साथ शेयर किया था। ये अपडेट शेयर करने का माध्यम क्या है, क्यों मैं आपके साथ ये अपडेट्स ऐसे शेयर करता हूँ? क्योंकि इसी अपडेट्स के द्वारा शेयर होल्डर्स को जरूर दोस्तों कॉन्फिडेंस हमें इंक्रीज हो जाता है। इन्फोसिस रिड्यूसेस एवरेज पे आउट, वेरिएबल पे आउट फॉर Q4 फाइनेंशियल 2023 बाय 60%। तो यहाँ अगर आप देखोगे, अगर कंपनी का जो वेरिएबल पे आउट अगर कम होता है, वेरिएबल पे आउट अगर रिड्यूस होता है, तो इसी रिड्यूस के कारण ही अगर आप देखोगे कंपनी का जो एक्सपेंस होगा, उस एक्सपेंस के अंदर भी रिड्यूस होगा, घट होगा। और अगर एक्सपेंस के अंदर गिरावट आएगी, एक्सपेंस अगर कम हुआ, तो वहाँ कंपनी का पैरेलल वे में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बढ़ेगा, रेवेन्यूज भी बढ़ेगा, इनकम की बढ़ेगा और कंपनी के मार्जिन्स के अंदर भी हमें लगातार तेजी आपको नजर आ जाएगा। तो ये दोस्तों अच्छी बात निकल के आ रही है। नेक्स्ट अपडेट की अगर बात की, ये भी अपडेट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि इस गिरावट वाले मार्केट के अंदर, पैनिक वाले मार्केट के अंदर बड़े बड़े फंड हाउसेज उस कंपनी के अंदर कर क्या रहे हैं। तो देखिएगा, अभी हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स का बाइंग का डेटा के बारे में। अप्रैल 2023 का डेटा हम लोग बात करें, 162 म्यूचुअल फंड्स की बाइंग एंड 93 म्यूचुअल फंड्स की सेलिंग हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुकी है। यानी कि जो म्यूचुअल फंड से लगातार इन्फोसिस के अंदर में बाइंग कर रहे हैं। नेक्स्ट अपडेट्स अगर आप देखोगे, इसी अपडेट्स के द्वारा मंडे के दिन हमें इन्फोसिस के अंदर ओवरऑल मार्केट के अंदर रैली के चांस नजर आ सकते हैं, क्योंकि नेस्डेक की अगर बात कीजिए 2% की रैली इंडेक्स के अंदर नजर आई और डाउ जोन्स के अंदर ऑलमोस्ट 1% की रैली नजर आ चुकी है। तो इसका ही रिएक्शन हमें इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर आपको मंडे के दिन हमें रह सकता है। चांसेस क्या होते हैं? 70% एंड 30%। 70% चांसेस होते हैं कि सिमिलर तरीके से इंपैक्ट आएगा और 30% चांसेस ये होते हैं कि इंपैक्ट हमें नजर नहीं आएगा। अभी देखिएगा, मैं अगर दोस्तों आपको बोलूँ कि इस गिरावट के अंदर अगर आप बाइंग करेंगे, तो सिर्फ 2 सालों में, 2 से 3 सालों में आपका पैसा इन्फोसिस 3 गुना कर देगी, 2 गुना कर देगी। अभी क्यों? देखिएगा, प्रूफ के साथ हम लोग बात करेंगे। जब 2008 में हमें जब गिरावट हुआ था इन्फोसिस के अंदर रिसेशन के द्वारा, तो ऑलमोस्ट हमें जो इन्फोसिस था 46% की गिरावट हमें इन्फोसिस के अंदर नजर आ चुका था। ये फेज आप देख सकते हो। लेकिन इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने पेशेंस रख के होल्ड किया, बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई किया, एवरेज आउट किया, नए लोगों ने बाइंग किया, उन्हीं लोगों को इन्फोसिस ने सिर्फ 2 सालों में हमें रिवॉर्ड दे चुका है। ये आप देख सकते हो, जो पैसे जो आपको निकल के आया है, 210% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दिया हुआ है सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में। यानी कि साल में 100% का रिटर्न और 2 सालों में 200% का रिटर्न मिल चुका है। फिर 2020 में अगर आप देखोगे 21, 22, 23 या फिर 25% का करेक्शन हमें इन्फोसिस के अंदर 2020 के अंदर नजर आ चुका है। और इस गिरावट के अंदर जिन लोगों ने बाइंग किया होगा, उन्हीं लोगों को सिर्फ और सिर्फ 2 सालों में, ये पैसेज देखोगे 2 सालों में 225% का रिटर्न शेयर होल्डर्स को बना के दे चुका है। तो यही होता है, अच्छी कंपनी के अंदर, गिरावट के अंदर, माहौल के अंदर बाइंग करेंगे, वही कंपनी आने वाला सालों में मल्टीप्लाई का रिटर्न आपको मिल जाएगा। तो धीरे धीरे करके आपको कंपनी के अंदर जंप आएगा और कंपनी का जो टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के बारे में जो हमने बात किया था, वो भी बहुत ज्यादा बुलिश हमें नजर आ रहा है।
तो इस गिरावट के अंदर आप बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लंबे समय के लिए होल्ड करना चाहिए। अभी हम बात करेंगे हार्डवेयर इन इंडिया लिमिटेड के बारे में। यही वो कंपनी है जिसके अंदर आपको बोनस के साथ साथ स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। अभी बोनस आपको इस कंपनी के अंदर 1:3 रेशियो के अंदर बोनस का और 1:10 रेशियो के अंदर स्प्लिट का बेनिफिट मिलने वाला है। बोनस के कैलकुलेट करें 3 के बदले 1 शेयर मिलेंगे, एग्जीक्यूशन के बाद 4 शेयर, और स्प्लिट का अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 1 के बदले आपको 10 शेयर इसी कंपनी के अंदर मिलने वाला है। तो जरूर कंपनी के बारे में स्टडी करना, एनालिसिस करना, उसके बाद निवेश करना। सिर्फ हमें अपडेट्स आए तो वही अपडेट्स के बारे में हमने आपके साथ कवर अप कर चुका है। तो चलो दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको वीडियो पसंद है जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।